Very good morning, students. Most welcome again in online classes. So we are again with our literature section, with chapter number 4, the enemy by police work. In last class, I completed your lecture number 7. So now it's time to have the next lecture on the same chapter. So let's have the next lecture on page number 42. Students, let's have a line on the same chapter. The enemy, दुश्मन, सदा, माना, मैगमेंट, सब कुछ हम पढ़ रहे थे. By police work, so let's have a line, student. पेज नंबर 42 द नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से हमें पढ़ना है, लेकिन हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, कहानी में क्या हुआ अभी तक. सदाव कैप बैडली दैट नाइट. सदाव उस रात को बहुत बुरी तरह सोया था. सदाव उस रात को एसेसिन्स की बात उसने की थी जर्नल से, यू नो दैट वेरी वेल. सदाव कैप बैडली दैट नाइट. सदाव उस रात को बहुत ही बुरी तरह सोया था. टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक. और समय समय पश्चात वह जागा. समय पश्चात वह जागा था. थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुटस्टेप. सोचते हुए उसे रस्लिंग ऑफ फुटस्टेप कि कदमों के सरकने की आवाज सुनी. जिस तरह से कदम सरका के चलते हैं, खिसका के चलते हैं, उसने आवाज सुनी. सदाव कैप बैडली दैट नाइट. सदाव उस रात को बहुत ही बुरी तरह सोया था. सदाव उस रात को बहुत ही बुरी तरह सोया था, जिस रात को उसे वादा किया गया था कि असेसिन्स आएंगे. टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक. समय दर समय पश्चात वह जागा था. थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुटस्टेप. सोचते हुए कि उसने फुटस्टेप की रस्लिंग की, कदमों के सरकने की आवाजें सुनी थी. The sound of a tree broken. शाखा के टूटने की आवाज सुनी थी. और स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन. और गार्डन में, बगीचे में जो स्टोन के डिस्प्लेस होने की, पत्थर की खिसकने की आवाज सुनी थी. A noise such a man might make who carried a burden. एक ऐसी आवाज such a man might make who carried a burden. जिस ऐसी आवाज है जो कि व्यक्ति या पुरुष कर सकते हैं, वह व्यक्ति जो बोझ लेके चलते हैं. अगर बोझ लेके चले और आवाज से निकले मुंह से, तो ऐसी आवाज ही भी उसने शायद उसे लगा, उसने ऐसी आवाज सुनी उस रात को. The next morning, now is the lecture. The next morning he made the excuse to go first into the guest room. अगली सुबह उसने क्या किया? The next morning he made the excuse. अगली सुबह उसने बहाना बनाया. अगली सुबह सदाव ने क्या किया? बहाना बनाया to go first into the guest room. गेस्ट रूम के कमरे में सबसे पहले जाने के लिए, कि गेस्ट रूम के कमरे में प्रथम रूप से जाने के लिए, पहले जाने के लिए उसने जो बहाना बनाया. If the Americans were gone, then if the Americans were gone, अगर वह अमेरिकन चला गया था, अगर वह अमेरिका में देखने के लिए गया कि वहां पर वो है कि नहीं, जो ऐसे हथियार थे उन्होंने कुछ अपना काम किया कि नहीं किया, कंफर्म करने के लिए क्या किया, वो गया उससे कमरे के अंदर. If the American were gone, अगर अमेरिकन चला गया था, he then could simply tell Hannah, तो वह हाना से सामान्यतः बिल्कुल सिंपली बोल देगा that so the journal had directed, कि जर्नल ऐसा कहा था करने के लिए. अगर वह वहां नहीं होगा, अपने रूम में नहीं होगा, तो वह कह देगा हाना से कि जर्नल ने कहा था ऐसा करने के लिए, जर्नल ने निर्देश दिए ऐसा करने के लिए, जर्नल ने डायरेक्ट किया था, निर्देश दिए ऐसा करने के लिए. But when he opened the door, लेकिन जब उसे दरवाजा खोला, लेकिन जब डॉक्टर सदाव ने दरवाजा खोला, he saw at once there on the pillow was the shaggy blonde hat. और उसे देखा, जब उसे दरवाजा खोला, when he opened the door, he saw at once, उसने एक ही बार में पाया that there on the pillow was a shaggy blonde hat, कि वहाँ पर पिलो पर, वहाँ पर तकिए पर वो shaggy blonde hat था, झबरीले बालों वाला सर जो है वो विराजमान था, सोया हुआ था, विश्राम ले रहा था. झबरीले बालों वाला सर, बाल थे उसके येलोइश, बाल थे उसके वाइट कलर के. He could hear the peaceful breathing of sleep. और वह शांतमय निद्रा की श्वास को सुन सकता था. He could hear the peaceful breathing of sleep. और वह निद्रा की शांतमय श्वास को, गहरी श्वास को जो सुन सकता था. And he closed the door again quietly. और उसने फिर से एक बार quietly, बड़ी चुपचाप से दरवाजा बंद कर दिया. ये कंफर्म करने के बाद the white man was there, कि वहीं पर था, कुछ हुआ नहीं था उसके साथ. उसने क्या किया? उसने बड़े quietly, बड़े आराम से, बड़े चुपके से दरवाजा बंद कर दिया. He is asleep. वह सोया हुआ है, वह निद्रा में है, वह सोया हुआ है. He told Hannah. ऐसा कहा हाना से उसने, ऐसा कहा हाना से. सदाव ने बताया कि वह सोया हुआ है. Is almost well to sleep that like that, कि वह हमेशा इस तरह से सोता हुआ अच्छा लगता है, कि वह हमेशा इसी तरह से सोता हुआ well, अच्छा व स्वस्थ लगता है. What shall we do with him? हम इसका क्या करेंगे? हाना whispered her old refrain का मतलब पुरानी बात. हाना ने अपनी पुरानी बात को जो है फुसफुसाते हुए कहा कि what shall we do with him? हम इसका क्या करेंगे? हाना ने अपने old refrain को, पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा कि हम करेंगे क्या इसका? सदाव shook his hand. सदाव ने अपने सर को हिलाया. सदाव ने सर को हिलाया, हामी भरी. I must decide in a day or two, he promised. और उसने वादा किया कि I must decide in a day or two, कि मैं 1-2 दिन में अवश्य निर्णय ले लूंगा इस बात का, कि मैं 1 या 2 दिन में इस बात का निर्णय ले लूंगा कि करना क्या है मुझे.
बस सडनली, लेकिन निश्चित रूप से he thought, उसने सोचा the second night must be the night, कि दूसरी रात जो है आखिरी रात होगी, कि दूसरी रात जो है वही रात होगी जिस रात का मुझे इंतजार है। There rose a wind that night, और दूसरी रात को क्या हुआ, हवा चलने लगी। There rose the second night must be the night, कि second night जो है नाइट होगी, मतलब second night तो वो होना है जो होगा, जो उसने सोचा है वो होगा, जो प्लानिंग है वो होगी। There rose a wind that night, उस रात को हवा चली, उस रात को राइस का सेकंड फॉर्म यहाँ पर रोज, उस रात को हवा चली थी। And he listened to the sounds of bending bucks and whistling partisan, और उसने बेंडिंग बक्स, शाखाओं के बक्स, शाखाओं के बेंड, शाखाओं के झुकने की आवाज, जब हवा चलती है तो शाखाएं हिलती हैं, शाखाएं झुकती हैं। और उस रात को जब हवा चली, he listened to the sounds of bending bucks and whistling partisans, उसने शाखाओं के झुकने की और पार्टीशंस के विसल, पार्टीशन के, पार्टीशन से यहाँ पे दरवाजों से, दरवाजों के जब दरवाजा खुलता है बंद होता है तो एक अलग ही आवाज होती है, उसे विस्लिंग साउंड यहाँ बोला है, सीटी की आवाज बोला है। और दरवाजे को, दरवाजों पे अगर जंग होता है तो वो सीटी की विस्लिंग साउंड निकालता है। तो रात्रि के समय सेकंड नाइट को जो है शाखाओं के झुकने की आवाज एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और दरवाजों के जो है विसल, सीटी वाली जो खुलने और बंद होने वाली आवाज सुनी उसने। हाना भी जाग गई थी, और ये आवाज़ें सुन के हाना भी जाग गई थी। Ought we not to go and close the sick man's partition? क्या हमें नहीं जाना चाहिए? Ought we not to go and close the sick man's partition? क्या हमें नहीं जाना चाहिए और sick man के partition को, उस बीमार व्यक्ति के दरवाजे को नहीं बंद करना चाहिए? हवा चल रही है। She asked, ऐसा पूछा उसने। सदाओं से पूछा जागने के बाद, ought we not to go and close the sick man's partition? क्या हमें नहीं जाना चाहिए? एडवाइस दे रही है यहाँ पे, ought to का इस्तेमाल करके, ought to is also used for advice today. Ought we not to go and close the sick man's partition? क्या हमें नहीं जाना चाहिए? इंट्रोगेशन में, क्या हमें नहीं जाना चाहिए और उस sick man के partition को, sick man के दरवाजे को बंद नहीं कर देना चाहिए क्या? She asked, कुछ ऐसा पूछा उसने, ऐसा उसने पूछा। No, सदाव ने कहा कि नहीं, अगर दरवाजा बंद कर देगी तो पागल, जब मेरा जन्म हो, मैंने प्लानिंग करके वो कैसे होगा? एसेसिंस कैसे हैं कि बोला नहीं, मनी में विचार है कि नहीं ठीक है, जैसा है वो सब ठीक है। She asked, no, उसने कहा no, सदाव said no. He is able now to do it for himself. He is able now to do it for himself, कि वह अब इसे खुद ही करने में सक्षम है। Now he is feeling well. He can close his own partition easily. There is no problem. तो अपने आप कर लेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। He is able now to do it for himself. अपने आप इसे करने में सक्षम है, अपने आप दरवाजा बंद कर लेगा। But the next morning the American was still there. लेकिन अगली सुबह अमेरिकन वहीं पर था। जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रैटेजी थी विद जर्नल के साथ मिलकर जो बनाई थी नेगोशिएशन के दौरान, वो कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा ये शो हो रहा है इस लाइन से। But the next morning the American was still there. लेकिन अगली सुबह अमेरिकन वहीं पर था। अगली सुबह भी क्या था? अमेरिकन वहीं पर था, अमेरिकन वहीं पर था। Then the third night of course must be the night. तो फिर तीसरी रात जो अवश्य वो रात होगी। कौन सी रात? वही रात जिसकी प्लानिंग उसने कर रखी है। Then the third night of course must be the night. उसके बाद तीसरी रात जो अवश्य वो रात होगी। The wind changed to quite rain. हवा जो है बारिश में बदली, तेज हवा जो है बारिश में बदल गई। And the garden was full of the sound of dripping leaves and running springs. And the garden was full of the dripping sounds. लिखा हुआ यहाँ पे the wind changed। तीसरी रात की बात यहाँ पे वही फर्स्ट नाइट कुछ नहीं हुआ, सेकंड नाइट नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, थर्ड नाइट का वेट हो रहा है, देखो क्या होता है। The wind changed to quite rain. हवा जो है बारिश में बदली, बारिश होने लगी। And the garden was full of the sound of dripping leaves. leaves का मतलब होता है छज्जा, और छज्जे से जब बारिश, छज्जे पे जब बारिश गिरती है और नीचे गिरने के बाद उसके क्या नाम है, टप टप की आवाजें आते हैं बूंदे गिरने की, तो वो साउंड की आवाजें वहाँ पे आ रही थी और गार्डन जो साउंड से पूरा का पूरा भर गया। आवाजें बूंदों गिरने की आवाजें आ रही थी। तो लाइन के यहाँ पे the wind changed to quite rain, हवा जो बारिश में बदली। and the garden was full of the sound of dripping leaves and running springs, और बगान जो बगीचा जो है छज्जे से गिर रहे पानी की आवाजों से और झरनों के बहने की आवाजों से भर गया। और बगीचा जो है, बगीचा सदाब का अपना बगीचा जो है, बगान साउंड ऑफ ड्रिपिंग लीव्स, फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग लीव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। और ड्रिपिंग लीव्स का मतलब छज्जा होता है, छज्जे से ड्रिप करके जो पानी गिर रहा है उसके बूंदों के टपकने की आवाज जो है उन ध्वनि से, एंड रनिंग स्प्रिंग्स और झरनों के बहने की आवाजों से बह गया। और बारिश के मौसम में जाने कहां से झरने बहते हैं, आप सभी जानते हैं। ओके, सदाब स्लैप अ लिटिल बेटर, सदाब थोड़ा बहुत अच्छा सोया, सदाब उस रात में बड़ा ठीक सोया, पर वो एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन वो क्रैश की आवाज से उठ गया।
लेकिन वह क्या हो गया, क्रैश की आवाज से उठ गया। क्रैश में धम की कोई आवाज वहां पर आई। क्रैश में गिरना, जब कोई गिरता तो क्रैश होता है, उस गिरा वहां पे, धम की आवाज आई। उस धम की आवाज से, उस क्रैश की आवाज से वो उठ गया एंड लीप्ड टू हिज फीट। और इतना डरा, लीप्ड टू हिज फीट, अपने पैरों पे उछल के खड़ा हो गया। लीप्ड टू हिज, अपने पैरों पे उछला, इतना डर गया वो रात को। क्रैश की कुछ आवाज वहां पर, आवाज क्या थी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ कि वो क्या था, साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन वो क्रैश की आवाज से उठ गया एंड लीप्ड टू हिज फीट, अपने पैरों पर उछल पड़ा। What was that? Hannah cried. Hannah चिल्लाई। Hannah चिल्लाई, कहा कि वो क्या था? The baby woke at her voice, और Hannah की आवाज से बेबी भी जाग गया। Hannah की आवाज से बेबी भी जाग गया and began to wail, और रोना शुरू किया। वेल का मतलब रोना है, विलाप नहीं करेगा, बेबी विलाप नहीं करेगा, nothing negative here। बेबी ने रोना शुरू किया। I must go and see, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। Hannah ने कहा मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए, क्रैश की आवाज कहाँ से आई। But he held her, लेकिन उसे रोक लिया। उसने क्या किया, रोक लिया। अब वो क्या कहना चाह रहा है, पागल तुझे क्या पता क्या हो रहा है बाहर, तू तो बैठी रहे, अमेरिकन छुटकारा पाना है तो बस बैठी रहे, आवाज धमकी जो आ रही है बस आने दे, ठीक है। But he held her, लेकिन उसे पकड़ के रखा and would not let her move, उसे जाने नहीं दिया। But he held her, लेकिन उसे पकड़ के रखा, उसे पकड़ लिया, छोड़ा नहीं and would not let her move, उसे जाने नहीं दिया। और हाना को जाने नहीं दिया। सदाओ, she cried, उसने कहा सदाओ, she cried, चिल्ला के बोली सदाओ, what is the matter with you, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है। Don't go, he muttered, उसने बड़बड़ाया, don't go, बड़बड़ा के बोला don't go, अरे आवाज मत कर, एक प्रॉब्लम हो जाएगी सारी की सारी, ओके। Don't go, he muttered, उसने बड़बड़ाया, आवाज मत करो, जाओ मत, उसने कहा मत जाओ, don't go, मत जाओ। His terror infected her, और सदाओं के डर ने, सदाओं के आतंक ने हाना को इन्फेक्ट किया, हाना को प्रभावित किया। मतलब जिस तरह से वो आतंक था इन सभी आवाज़ों को लेकर के, वो भी काफी प्रभावित हुई। वो क्या है इसको, क्या दिक्कत हो रही है इसको। His terror infected her, और उसके आतंक से वह प्रभावित हो गई। And she stood breathless, और वह breathless खड़ी हो गई। breathless का मतलब उसकी सांस ही रुक गई उसकी तो। अब वो क्या, उसे लगा इसकी क्या हो गया हस्बैंड के मेरे, सदा को हो गया इसको, अब इनको क्या हो गया, जो भी लैंग्वेज आप यूज करें, उनका वो क्या है, इतना टेरर में क्यों है। तो वो उसको उनको देख, सदाओं को देख वो भी क्या हो गई, ब्रेथलेस हो गई, ओके। सो इस टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके आतंक ने जो है हाना को इन्फेक्टेड किया। एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, और वो स्टूड हो गई, वहां पे खड़ी रही ब्रेथलेस, श्वास को रोके, ब्रेथलेस, रहती नहीं आ रही, वेट कर रही है। देयर वाज ओनली साइलेंस, वहां पर केवल खामोशी थी, वहां पर क्या थी, केवल खामोशी थी। ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी, बारिश के मौसम में जब बिजली कड़कती है बहुत जोरों से, रात के 2 बजे या 12 बजे, और कुछ आवाज आ जाए तो घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा बैठी रहे, ठीक है ना, बाहर मत जा। ओके, इसके बाद देयर वाज ओनली साइलेंस, वहां पर खामोशी थी। टुगेदर दे क्रैप बैक इनटू द बेड, और दोनों के दोनों एक साथ जो है क्रैप बैक, क्रैप का मतलब ऐसे क्रीप का सनी हुआ पर क्रैप्ड है, लेकिन रेंगना नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे दोनों के दोनों वापस कहां चले गए, अपने बिस्तर पर चले गए। द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा बीच में था। बेबी कहां था, बीच में था। बेबी को बीच में लेकर दोनों कहां चले गए, वापस बिस्तर पर चले गए सोने के लिए। Yet when he opened the door of the gas room in the morning, there was a young man. And yet when he opened the door, और जब उसने दरवाजा खोला, और जब उसने दरवाजा खोला of the गैस रूम का दरवाजा खोला, in the morning, सुबह there was a young man, वहाँ पर young man था। भाई क्या दिक्कत तेरे साथ, मन में सवाल तो आ रहा होगा, इतनी स्ट्रेटेजी बनाई, इतनी प्लानिंग करी, तो अभी तक नहीं गया, तेरे को अभी तक लेके नहीं गया, लेके नहीं जाया गया, ऐसा मन में सवाल आ रहा होगा उसके। Yet when he opened the door, जब दरवाजा खोला of the gas room का, in the morning, सुबह, there was a young man, वहाँ पर young man था। वहाँ पर कौन था, young man था। He was very gay, वह बहुत ही गे था। गे का मतलब बहुत ही खुश था। खुश होने कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रॉब्लम है तो खुश हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। He was very gay, वह बहुत ही खुश था, and had already washed and was now on his feet, और पहले को washed हो गया था। wash का मतलब साफ सुथरा, साफ सफाई करना, हो सकता है ना भी लिया हो, लेकिन यहाँ पे वॉश का मतलब फिलहाल वॉश करना ही होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लीन और वॉश हो गया है, साफ सुथरा हो गया है। He was very gay, बहुत ही प्रसन्न था, and had already washed, और पहले washed हो गया था, मतलब ना लिया था, साफ सफाई कर ली थी उसने, and was now on his feet, अपने पैरों पर था। अब क्या था, वह अपने पैरों पर था। He had asked for a razor yesterday, और कल उसने रेजर की मांग की थी। कल उसने क्या किया था, कल उसने रेजर की मांग की थी, and had shaved himself, और खुद उसने शेविंग बनाई थी, and today there was a faint color in his cheeks, और आज उसके गालों पर जो है फेंट कलर था। फेंट का मतलब ऐसा होता है मध्यम, यहाँ पर है लालिमा, और आज उसके गालों पर क्या थी, लालिमा थी, मतलब गाल लाल लाल चमक रहे थे।
हाँ वेल ही सैड जॉयसली, उसने जॉयसली बोला, उसने बड़े जॉयसली कहा, बड़े प्रसन्न मुद्रा में कहा आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सदाव drew his kimono around his weary body, सदाव drew his kimono, kimono क्या होता है? चोगा जो वस्त्रों के ऊपर पहनते हैं। सदाव drew his kimono around his weary body, weary body का मतलब होता है थका हुआ शरीर। सदाव ने थके हुए शरीर पर, सदाव ने अपने थके हुए शरीर पर किमोनो डाला। क्या डाला? किमोनो डाला। He could not, he decided suddenly, he could not, he decided suddenly go through another night. He could not go through another night. बीच में लिखा हुआ है, the line is like that. Sadav लिखा हुआ है, इसमें Sadav drew his kimono around his very body. He could not, he decided suddenly go through another night. इसका translation कैसे होगा? He could not go through another night. He decided suddenly. या फिर ऐसे बोल दो, he decided suddenly he could not go through another night. मतलब उसने तुरंत ही इस बात का निर्णय लिया कि वह एक रात और सहन नहीं कर सकता। Okay? He could not, he decided suddenly, उसने तुरंत इस बात का निर्णय लिया, he could not go through another night, कि वह एक रात और सहन नहीं कर सकता। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत हो गया। Okay, apart from this, you are my enemies. इन सब की सारी बातों के बावजूद तो मेरा दुश्मन है भाई। मन में सारे विचार हैं और है भी। It was not that he cared for this young man's life. ऐसा नहीं था कि उसने उस आदमी के, उस young man के जीवन की परवाह की थी। No, simply it was not for the strain. लेकिन सामान्यतः ये बात तो श्योर थी कि तनाव को सहन करना अब औचित्यपूर्ण नहीं था। What का मतलब यहाँ पर औचित्य है, not नहीं था। Simply it was not worth the strain, और simply जो है strain को जो है झेलना, तनाव को झेलना जो है worth नहीं था, औचित्यपूर्ण नहीं था। कि क्यों झेला जाए strain को, क्यों झेला जाए anxiety को बिना किसी रीजन के। You are well, सदाव agreed, सदाव सहमत हुआ इस बात पर कि तुम सही हो। He lowered his voice, उसने अपनी आवाज को थोड़ा lower किया, थोड़ा मध्यम किया, कहा कि you are well, ठीक हो। सदाव agreed, सदाव इस बात पर सहमत हुआ। He lowered his voice, उसने अपनी voice को lower किया, उसने अपनी आवाज को धीमा किया। Okay, lower his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore, you are so well. कि तुम इतने अच्छे हो गए हो, तुम इतने ठीक हो गए हो, that I think कि मैं सोचता हूँ कि मैं विचार करता हूँ इस बात पर, if I put my boat on the shore, अगर मैं अपनी नाव को शोर पर लगा दूँ, अगर मैं अपनी बोट को, अपनी कश्ती को अपनी नाव पर किनारे पर लगा दूँ, शोर मींस किनारे पर लगा दूँ, tonight आज रात को with food and extra clothing in it, इसमें फूड रख करके, उस बोट में खाना रख करके और एक्स्ट्रा क्लोथिंग अतिरिक्त वस्त्र रख करके, you might be able to row to that little island. कि हो सकता है कि तुम रो का मतलब चला करके वो छोटे से आइलैंड पर चले जाओ। आसपास शोर के आसपास थोड़ा कुछ दूरी पर वहाँ पर एक आइलैंड था, तो उसने कहा कि तुम ठीक हो गए हो, मैं तुम्हें उस आइलैंड में भेज देता हूँ। क्या स्ट्रेटेजी सब सामने आ जाएगा। अब बोर्ड से वो आइलैंड में भेजे, क्या घर थोड़ा हो जाएगा वहाँ पर, तो कैसे जाएगा वो अपने कंट्री में वापस, कैसे भेजेगा। स्टाफ को लग रहा है कि इसका मर्डर करवाना तो इतना आसान नहीं है, शायद वो कुछ प्रॉब्लम चल रही है जर्नल के साथ में, कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, तो क्यों ना मैं ही इसका सेटलमेंट कर दूँ। तो कहा उसने you are so well that I think if I put my boat on the shore, कि तुम इतने अच्छे हो गए हो कि अगर मैं अपनी बोट को शोर पर लगा दूँ, अगर मैं अपनी बोट को, अपनी नाव को, अपनी कश्ती को किनारे पर लगा दूँ, आज ही रात को tonight with food and extra clothing in it, इसमें खाना डाल करके और अतिरिक्त वस्त्र डाल करके, you might be able to row, कि तुम रो करके चला करके to that little island not far from the coast, उस छोटे से आइलैंड पर जो coast से तटीय क्षेत्र से बहुत दूर नहीं, वहाँ पर चले जाओ। It is so near the coast, ये coast से बहुत ही near है, ये तटीय क्षेत्र से बहुत ही नजदीक है, that it has not been worth fortifying, इतना नजदीक है कि इसका 45 भी नहीं होता, इसका 45 करने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब मूल्यहीन है 45 करना। 45 का मतलब होता है किलेबंदी करना, फोर्ट मींस किला होता है, और 45 का मतलब किले की बंदी करना, किले को घेरना। लेकिन इतना बहुत नजदीक है, वहाँ पर उसको सिक्योरिटी करने की जरूरत नहीं है, लगभग हमारी बाउंड्री में ही है, तो वहाँ पर से 45 करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से किलेबंदी करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं जाता वहाँ पर, just forget about it, okay? It is so near that coast, it is so near the coast कि coast के इतना पास है, तटीय क्षेत्र के इतना पास है, that it has not been worth 45, कि इसकी 45 भी नहीं होती, इसका 45 करने का किलेबंदियों का कारण भी नहीं है, महत्व नहीं है। Nobody lives on it, इस पर कोई नहीं रहता, इस आइलैंड पर। आइलैंड क्या होता है? piece of land which is surrounded by water, जमीन का वह टुकड़ा जो पानी से घिरा होता है, आइलैंड कहलाता है।
प्रोनाउंसिएशन इसका आइलैंड होगा, आइसलैंड नहीं होगा, इस आइलैंड आइलैंड. ओके, it is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it. इस पर कोई नहीं रहता, इस पर कोई भी नहीं रहता. because क्योंकि in storm it is submerged. क्योंकि तूफान के समय ये सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है. जब तूफान आता है समुद्र में तो ये सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है. अब जब डूब ही जाता है तो कौन रहेगा? और दूसरी बात, अभी तूफान का समय नहीं है, अभी वो मौसम नहीं है कि तूफान आए. ओके, बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. लिखा भी यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. ये स्टॉर्म का सीजन नहीं है, ये तूफान का मौसम नहीं है. You could live there until you saw Korean fishing boat. You could live there. तुम वहाँ पर रह सकते हो until कब तक you saw a Korean fishing boat, जब तक कि तुम वहाँ पर Korean fishing boat को नहीं देख लेते. मतलब कोरिया की फिशिंग बोट, कोरियन पीपल के द्वारा चलाई जाने वाली फिशिंग बोट, मछली पकड़ने वाली बोट, मछुआरों की बोट को तुम नहीं देख लेते, तब तक तुम वहाँ पर रह सकते हो, रुक सकते हो. ओके, You could live there. तुम वहाँ पर रह सकते हो until you saw Korean fishing boat pass by. जब तक कि तुम नहीं देख लेते किसी कोरियन फिशिंग बोट को, कोरिया की फिशिंग बोट को, मछली पकड़ने वाली बोट को वहाँ से गुजरते हैं. They pass quite near the island. आइलैंड के बहुत ही पास से गुजरते हैं. वे आइलैंड के पास बहुत ही पास से गुजरते हैं. They pass quite near. Quite near means बहुत नजदीक से. They pass quite near the island. वे आइलैंड के बहुत ही पास से गुजरते हैं because क्योंकि the water is many fathoms deep there. क्यों गुजरते हैं? Because the water is many fathom deep there. क्योंकि पानी वहाँ पर बहुत ही fathom deep है. Fathom deep का मतलब क्या होता है? Fathom means one. Fathom means exactly the the fathoms we have. Fathom का मतलब होता है one fathom means होता है 1 feet. 1 feet के बराबर होता है. तो yes, let's say it now. The water is many fathoms. Fathoms यहाँ पर है. 1 fathom is 6 feet होता है बेटा. ओके, 1 fathom is 6 feet या 6 feet होता है 1 fathom. तो 6 फीट के बराबर होता है. यहाँ पे fathoms है, बहुत ज़्यादा गहरा है. या 1 fathom is 6 feet. या I'm sure 6 feet. तो यहाँ लिखा हुआ है कि they pass quite near the island. वे आइलैंड के बिल्कुल पास से गुजरते हैं because क्योंकि the water is many fathoms deep there. पानी वहाँ पे बहुत ही fathoms deep होता है, बहुत ही कई फीट गहरा होता है. 1 fathom is 6 feet, 6 फीट का होता है. लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी कंफर्म है यहाँ पर श्योर है कि 6 फीट का होता है. ओके, तो because the water is many fathoms deep, जब ये पानी वहाँ बहुत ही fathom deep होता है, बहुत ही गहरा होता है पानी वहाँ पे. और जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ पे कश्तियाँ चलती हैं, मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती है. The young man stared at him. और जवान आदमी ने, नवयुवक ने उस white man ने क्या किया? उसकी तरफ घूर के देखा. उस white man ने उसके घूर के देखा. Slowly comprehending. और धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था. धीरे धीरे उसे बात समझ में आ रही थी. धीरे धीरे उसे बात समझ में आ रही थी. Do I have to? क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? He asked. उसने पूछा ऐसा, क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? I think so. सदाव said gently. सदाव ने बड़े gently कहा, बड़े आराम से कहा, बड़े चुपचाप से कहा कि हाँ तुम्हें करना पड़ेगा. I think so. मैं ऐसा सोचता हूँ. You understand? तुम समझ गए क्या? It is not hidden that you are here. ये बात छुपी नहीं कि तुम यहाँ पर हो. It is not hidden that you are here. ये बात छिपी भी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो. ये बात बिल्कुल भी हिडन नहीं है कि तुम यहाँ पर हो. ओके स्टूडेंट, it's all about this page. Let's go to the next one. So the lecture is going on. The young man nodded in perfect comprehension. The young man nodded in perfect comprehension. और उस जवान व्यक्ति ने बात सुन करके कि मुझे वहाँ पर भेजा जा रहा है, मुझे नाव में बैठ कर जाना है उस आइलैंड तक और कोरियन फिशिंग बोट के आने का वहाँ वेट करना है, ऐसा मुझे कहा गया. द यंग मैन नॉटेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन. और यंग मैन ने परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन में निपुण समझदारी के साथ हामी भरी. परफेक्ट होता है निपुणता के साथ, पूरी तरह समझ कर कॉम्प्रिहेंड करके समझ के हामी भरी. हाँ ठीक है, ओके ओके कहा. ही सेड सिंपली. और सिंपली कहा ओके. क्या बोला? ओके. द यंग मैन नॉटेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन. यंग मैन ने परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन में निपुण समझदारी के साथ जो है समझ करके बात को हामी भरी और कहा कि ओके. क्या बोला? ओके. He said simply. उसे सिंपली बोला, बड़ा सामान्यतः बोला. Sadav did not see him again until evening. और Sadav did not see him. और see का मतलब मिलना, मुलाकात करना, देखना. Sadav did not see him again until evening. और Sadav उसे शाम तक नहीं मिला. Sadav उसे शाम तक नहीं मिला. Sadav उसे शाम तक नहीं मिला. As soon as it was dark, he had dragged with a stout boat. As soon as it was dark. और जैसे ही डार्क हुआ, जैसे क्या हुआ? अंधेरा हुआ. जैसे डार्क हुआ, अंधेरा हुआ. It was dark. He had dragged the stout boat down to the shore. सदाव जो है शोर तक,
शोर में किनारे तक जो है स्टाउट बोट का मतलब होता है मजबूत नाव को ड्रैग करके लेकर आया, घसीट कर लेकर आया। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल वाटर, और उस स्टाउट बोट में मजबूत नाव में उसने क्या रखी, उसने फूड रखा, खाना रखा, एंड बॉटल्ड वाटर बॉटल, और बॉटल वाटर का मतलब पानी के बॉटल्स रखी, दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, और वह सामान, वह फूड, वह वाटर बॉटल्स जो वह दिन में सीक्रेटली बड़े चुपचाप से लेकर आया था। बॉट ब्रिंग का यहाँ पे बाय, बॉट खरीद के लेकर आया था, ओके, खरीद के लेकर आया था, नॉट ब्रॉट, बॉट है यहाँ पे बाय का सेकंड फॉर्म है। तो वह एज लिखा हुआ दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जिससे वह दिन के दौरान जो खरीद के लेकर आया था। एज वेल एज 2 quilts he had bought at pawn shop, और इसके साथ ही वह 2 quilts 2 रजाइयों को pawn shop से लेकर आया था। pawn shop का मतलब होता है ऐसे दुकान जहाँ पर सामान गिरवी रखा जाता है, गिरवी रखने वाली दुकान। तो उस pawn shop से वो लेकर आया था 2 रजाइयाँ। The boat he tied to a post in the water, और पानी में उसने बोट को जो है, पोस्ट का मतलब खूंटे से बांध दिया था, और पानी में उसने क्या किया था, बोट को खूंटे से बांध दिया था। For the tide was high, क्योंकि ज्वार कैसा था, काफी हाई था। ज्वार का मतलब जो लहरें होती हैं, जिसे ज्वार उठता है लहरों का, वो काफी हाई था, बहुत ज्यादा था। तो उसने जो बोट को जो है पोस्ट से खूंटे से बांध दिया था। There was no moon, वहां पर कोई मून नहीं था। मून मतलब चंद्रमा नहीं था, और चंद्रमा जब होता है उस समय औषधि होता है, जब पूर्णिमा के समय, तो लहरें वगैरह आ जाता है, इसको लगाती है, ओके, इट्स अ साइंटिफिक फिनोमिना। ओके, देयर वाज नो मून, डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, चैप्टर से रिलेटेड। देयर वाज नो मून, वहां पे कोई चंद्रमा नहीं था। एंड ही वॉक्ड, और यहाँ पे फिलहाल मून को लेकर के वो जो मैंने बताया उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ। मून से मतलब है कि मून होगा तो रोशनी होगी। यहाँ पर फिलहाल जो बात है मून को लेकर हो रही है, हालांकि ऑशियन वेव्स का मून से कनेक्शन है, साइंटिफिक कनेक्शन है, ज्योग्राफिकल कनेक्शन है, लेकिन यहाँ वो वाला पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जो लिखा उससे बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है देयर वाज नो मून, वहाँ पे चंद्रमा नहीं था। चंद्रमा न होने का मतलब क्या था, एंड ही वॉक्ड विदाउट अ फ्लैश लाइट, ओके, देयर वाज नो मून, वहाँ पे चंद्रमा नहीं था। एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और उसने बिना फ्लैश लाइट के काम किया था, बिना फ्लैश लाइट के काम किया था। लिखा हुआ इसमें ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, उसने बिना फ्लैश लाइट के, बिना टॉर्च के काम किया था। When he came to the house, और जब वह घर में आया था, he entered as though he was just back from his work, उसने इस प्रकार से घर में प्रवेश किया कि मानो वह अपने काम से वापस आया है, मानो अपने काम से वापस आया है। When he came to the house, जब वह घर पे वापस आया, जब वह घर पे वापस आया, when he came to the house, जब वह घर पे आया था, he entered as though he were just back from his work, उसने इस प्रकार से प्रवेश किया था कि मानो अपने काम से लौटा था। कौन? सदाब। सुहाना knew nothing, सुहाना knew nothing, तो हाना कुछ नहीं जानती थी, हाना कुछ भी नहीं जानती थी। यूमी was here today, हाना कुछ नहीं जान पाई थी। सो यूमी knew nothing, तो हाना कुछ नहीं जान सकी थी, नहीं जान पाई थी, नहीं जाना था। यूमी was here today, और she sat as she served his supper, और जैसे ही हाना ने उसे उसका सफर सर्व किया। सफर का मतलब होता है the last meal of the day, दिन का जो आखिरी मील होता है उसे सफर कहते हैं। उसे हम लोग डिनर ही बोल देते हैं, डिनर ही करते हैं हम लोग बेसिकली सफर के फॉर्म में। तो यहाँ पे डिनर ही लिखा हुआ है। कई लोग डेजर्ट्स या फिर जो फिलहाल स्वीट्स वगैरह खाना पसंद करते हैं, उसको आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 50 मिनट्स वो सफर में काम हो जाता है, ओके। और मोस्ट ऑफ द पीपल लव टू ड्रिंक ग्लास ऑफ मिल्क, दूध भी लेते हैं आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 45 मिनट्स, तो सफर में काम हो जाता है, ओके। लेट्स स्टार्ट। She said she saw his last sauce, लिखा हुआ है यहाँ पे। यूमी was here today, कि यूमी आज यहीं पर थी, यूमी आज यहीं पर थी। She said as she saw his supper, और उसने कहा, यूमी के बारे में उसने कहा, कब कहा, जब जैसे उसने उसे उसका सफर सर्व किया, दिन का अंतिम भोजन जो है परोसा। Though she was so modern, हालांकि वह काफी मॉडर्न थी, हालांकि हाना जो है काफी मॉडर्न थी। Still she did not eat with him, और इसके बावजूद भी वह सदाओं के साथ खाना नहीं खाती थी। हालांकि हाना जो है काफी मॉडर्न थी, और इसके बावजूद भी वह सदाओं के साथ जो है खाना नहीं खाती थी। यूमी cried over the baby, यूमी cried over the baby, यूमी जो बच्चे के लिए रोई थी, यूमी बच्चे के लिए रोई थी, चिल्लाई थी। She went on with a sigh, और वह आहा भरती हुई लगातार बोलती गई। और went on का मतलब went on यहाँ पे बोलते जाना, लगातार बोलना यहाँ पर है। और वह आहा भरती हुई sigh करती हुई लगातार बोलती रही कि यूमी बच्चे के लिए रोई थी, चिल्लाई थी। She misses him so, उसने बच्चों को बहुत मिस किया था, उसने बच्चे को बहुत मिस किया था।
उसने बेबी को बहुत मिस किया था। The servants will come back as soon as the foreigner is gone, कि जैसे ही फॉरेनर चला जाएगा नौकर वापस आ जाएंगे। कि जैसे ही नौकर चला जाता है, जैसे ही फॉरेनर चला जाता है, वाइट में चला जाता है, चला जाएगा, तो वह जो सर्वेंट से वापस आ जाएंगे। सदा ने कहा कि जैसे वाइट में चला जाएगा, जो फिलहाल जो सर्वेंट से वापस आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the Americans' temperature. He went into the guest room, वह guest room में गया। guest room का मतलब अतिथि गण का जो कक्ष होता है, अतिथि कक्ष होता है, वहाँ पर गया। That night, उस रात को, किस रात को? उस रात को जिस रात को उसे भेजना था वहाँ पर बोर्ड के द्वारा उस आइलैंड पर, उस आइलैंड को। Okay? He went into the guest room, guest room में गया। That night, उस रात को, before he went to bed himself, इससे पहले कि खुद सोने के लिए गया, इससे पहले कि वो खुद सोने के लिए गया, वह पहले कहाँ पर गया? गेस्ट रूम में, कमरे में गया। And checked carefully the Americans' temperature, और बड़े carefully, बड़ी सावधानी से अमेरिकन के टेम्परेचर को चेक किया, और बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़े केयरफुली अमेरिकन के टेम्परेचर को चेक किया, उसके तापमान को नापा, मापा, चेक किया। The state of the wound, और घाव की दशा को चेक किया, टेम्परेचर चेक किया और घाव की दशा को चेक किया। एंड हिज हार्ट एंड पल्स, और उसके दिल को चेक किया, और पल्स का मतलब उसकी नब्ज को चेक किया। द पल्स वाज इरेगुलर, पल्स इरेगुलर थी, पल्स अनियमित थी, मतलब रेगुलर नहीं थी, नियमित नहीं चल रही थी, इस प्रकार चलना चाहिए। द पल्स वाज इरेगुलर, पल्स इरेगुलर थी, बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन शायद वो इसलिए था एक्साइटमेंट की वजह से, लेकिन शायद है एक्साइटमेंट की वजह से था, उत्तेजना की वजह से था, क्योंकि जब एक्साइटमेंट होती है तो पल्स ऑटोमेटिक तेज चलना शुरू हो जाती है। The young man's pale lips were pressed together, और उस young man के जो पीले होठ थे वो आपस में जो है प्रेस थे, दबे हुए थे, एक साथ जुड़े हुए थे। And his eyes burned, और उसकी आंखें जो बर्न थी, मतलब लाल हो रही थी, बर्न थी, चली भी नहीं थी, लाल हो रही थी एक्साइटमेंट में, जो भी आप कहें। Only the scars of his neck were red, केवल स्कैर्स जो थे, उसके दाग धब्बे जो थे स्कैर्स गले पर, वो क्या हो गए थे? रेड हो गए थे, लाल हो गए थे। I realize you are saving my life again, he told Sadao, और कहा उसने सदाओ से कि मुझे इस बात का एहसास होता है, एहसास हो रहा है कि तुमने फिर से मेरा जीवन बचाया है। I realize you are saving my life again, कि मुझे इस बात का एहसास होता है, हो रहा है कि तुम मेरा जीवन फिर से बचा रहे हो। Not at all, Sadao said, सदाओ ने कहा बिल्कुल, सदाओ ने कहा बिल्कुल भी नहीं। It is only inconvenient to have you here any longer, कि केवल तुम्हें यहाँ पर और अधिक लंबे समय के लिए रखना इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है। सदाओ ने कहा नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा जीवन दोबारा बचा रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदाओ ने कहा इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, कि तुम्हें यहाँ अधिक लंबे समय के लिए रखना इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है, नहीं रख सकता। He had hesitated, वह हिचकिचाया a good deal about giving the man a flashlight, और उसने जो है बिना किसी कारण के, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी समझौते के, बिना किसी कारण के उसे जो है मैन को, उस आदमी को फ्लैश लाइट दे दी, टॉर्च दे दी। अब यहाँ पे गुड डील का मतलब बिना किसी रीजन, बिना किसी बेस के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी बात के उसने जो उसको फ्लैश लाइट दे दी। इतनी बड़ी बात यहाँ लिखी हुई है, फ्लैश लाइट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इज़ान प्रीसियस उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य थी। But he had decided to give it to him after all, लेकिन सब चीज़ों के बावजूद उसने जो उसे फ्लैश लाइट देने का निर्णय लिया। It was a small one, फ्लैश लाइट बहुत छोटी थी, फ्लैश लाइट बहुत छोटी थी, इज़ान उसकी अपनी थी, which he used at night when he was called, जिसे वह रात्रि में इस्तेमाल किया करता था जब उसे बुलाया जाता था, ऑपरेशन के लिए, चेकअप के लिए, पेशेंट्स को चेक करने के लिए, etc. Okay? Which he used at night when he was called, और उस फ्लैश लाइट का वह इस्तेमाल करता था, प्रयोग करता था जब उसे बुलाया जाता था। It's all about today's. Thank you and have a nice day.